इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुणनखंड विधि के बारे में। बहुत सारे हमें बच्चे कमेंट किए कि भैया जो होता है नॉर्मल तो गुणनखंड हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हार्ड आता है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर गुणनखंड नहीं आएगा तो हम मैथ जब बनाते हैं तो उसमें हम फंस सकते हैं। ठीक है, ये गुणनखंड जो होता है वो मैथ बनाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि हम गुणनखंड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको भी गुणनखंड नहीं आता है तो गौर से देखना, आज के बाद कभी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से मैंने लिया, और ये पांचों के पांचों मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, जो तरीका आप फॉलो करोगे किसी भी गुणनखंड पे तो आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। हाँ, जिन बच्चे को आता होगा तो उन्हें ये वीडियो देख करके उन्हें मजाक लगता होगा, लेकिन उनसे जाके पूछो जिसे नहीं आता है वो कितना बड़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ऐसे में देख लो, अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको आता भी है तो भी आप देख लो कि किस तरीके से मैं बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये जो गुणनखंड है कभी कभार क्या होता है उलट पलट करके दे देते हैं, और जब हम उसे बनाते हैं तो हमें नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम गुणनखंड, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, और इसको गुणनखंड विधि से बनाना है तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर में 0। ठीक है, ये होता है व्यापक रूप, और इसी टाइप का जब हमें गुणनखंड दिया रहता है तो हम सॉल्व करते हैं। हो सकता है कभी कभी उलट पुलट करके दे दे, जैसे कि माइनस के 3x दे दे, है ना, फिर माइनस के 10 दे दे और प्लस के x² दे दे बराबर 0। तो उस स्थिति में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसे बना नहीं पाते हैं और ऐसे लगता है कि यार ये तो गलत है। बट ये गलत नहीं होता, इसे हमें खुद से ठीक करना पड़ता है। कैसे ठीक करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है ABC, ये अचर संख्या है, और x² ये चर संख्या है। तो आपको x² वाला पहले आपको चूज करना है। तो x² वाला इसमें देखिए कौन है, ये है, तो हम x² लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद x वाला संख्या चूज करना है। तो x वाला संख्या कौन है, माइनस के 3x, तो हम माइनस के 3x लगा देंगे। फिर c यानी जिसमें कोई x y नहीं लगा वो चूज करना है। तो आप देख सकते हैं -10, ये हम रख देंगे। तो आप देखो यह सही हुआ। इस तरीके से रूप में लाना पड़ेगा, तब हमें बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं पहला प्रश्न जो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि x² - 3x माइनस के 10 बराबर में 0, और इसको हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर लेना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले प्रश्न को लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला जो दिया गया है x² - 3x और माइनस का 10 बराबर में 0। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि गुणनखंड बनाने के लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, ये ट्रिक है, ये तरीका है, ट्रिक मत समझो, ये तरीका है। x² और माइनस के 10 से गुना करेंगे तो माइनस के 10x² आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको इस तरह फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर -3x पूरे और गुना करने पर माइनस के 10² पूरे। तो हम 10 का हम फैक्टर करेंगे 2 से तो 5 आएगा, यानी 2 और 5 में टूटेगा। तो 2 और 5 में टूटेगा तो यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो यानी अगर हम 2 में से 5 को घटा देंगे तो माइनस के 3x पूरेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो आप x² है तो x² लिखो, और ये माइनस है तो माइनस लिखो, या प्लस भी लिख सकते हैं लेकिन अपने शब्दों के, क्योंकि -3x लाना है। तो अगर हम माइनस के 5x रख दें और प्लस के ये 2x रख दें, ठीक है, और ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 10x² को तोड़े हैं तो -5x और प्लस के 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 10x² आएगा। क्यों, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, x में गुना करेंगे तो x², ये पूर जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो तो 5 है ना, देखो प्लस के 2x है, तो प्लस के 2x में से माइनस के 5x घट रहा है तो माइनस के 3x घट के आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों को संतुष्ट कर दिया। अब ये टीम अलग बांटो और इस टीम को अलग बांट दो, यानी 2 पार्ट कर दो। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन लेने से पहले से एक स्टेप और बढ़ाते हैं। जब आप सीख जाओगे तो ये स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तुरंत ऑटोमेटिक मन में ही कर लोगे। तो मैं अभी बढ़ा रहा हूँ। जैसे x² है तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, x गुने x लिखते हैं, मैंने लिख दिया। अब माइनस है तो माइनस, 5x को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने में x लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्लस है
तो प्लस लिखिए, 2x को क्या लिख सकते हैं 2 गुने x। अब ये माइनस है तो माइनस, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 फैक्टर करके। तो ये दोनों पार्ट अलग है, ये दोनों पार्ट अलग है। अब दोनों में हम कॉमन लेंगे, जो मिल गया वो कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x मिल रहा है और यहाँ भी x, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर क्या x, और ये बचेगा माइनस के 5। जो मिल गया उसे बाहर रखो, जो ना मिला उसको घर से अंदर रखो। प्लस है तो प्लस, इसमें मिलेगा क्या, ये 2 मिलेगा और ये 2 मिलेगा, तो 2 कॉमन ले लो, जो ना मिला घर के अंदर रखो। तो ये x है तो x, ये माइनस तो माइनस, और ये 5 है तो 5, ये नहीं मिला तो आ गया। अब ये दोनों 2 देख रहे हैं सेम है तो समझ जाना गुणनखंड हमारा सही बन रहा है। तो ये 2 में से हम क्या करेंगे, एक निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 में से एक निकालेंगे तो क्या होगा x माइनस के 5 और ये होगा x प्लस के 2, लेकिन बराबर में 0 दे रखा था तो हम रखेंगे 0, ठीक है। अब 0 रखने का मतलब इसके भी बराबर में 0 और इसके भी बराबर में 0, ठीक है। देखिए हम उन बच्चों को अभी बता रहे हैं जो बहुत कमजोर है, उस सब के लिए मैं समझा रहा हूँ ये, ठीक है। नहीं तो अगर आपको आता होगा तो ऐसे ही बना दोगे तुरंत में, तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ से, जैसे कि 0 है तो इन सभी के बराबर में 0, यानी x माइनस के 5 बराबर में 0 और x प्लस के 2 के भी बराबर में 0। तो अगर हम यहाँ x रखते हैं, माइनस का 5 है तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, इधर x बराबर प्लस का 2 है तो इधर आ गया तो माइनस का 2। तो आप देख सकते हैं 5 माइनस 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो आई होप कि यह समझ गए होंगे। आइए अब यहाँ जो दूसरा आप देख रहे हैं ये वाला, ये सेकंड लेते हैं। अगर ये समझ गए तो सेकंड भी आप बना लोगे आई होप। तो चलो मैं बना ही देता हूँ टोटल, क्यों कहोगे कि भैया आपने छोड़ दिया है ना, नहीं तो मैं तीसरा बनाता। चलिए हम बना लेते हैं। तो ये मैंने पेज लिया और इस पेज पे मैं क्या करूँगा, दूसरा प्रश्न लिख लूँगा, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि 2x² प्लस के x और माइनस के 6 बराबर में 0, यही है ना। तो हम इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे देखते रहो। क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे, यानी -6 से प्लस के 2x² में गुना करेंगे, यानी 2x² गुने में माइनस के 6, 6 दूनी कितना होता है भैया, तब 12 होता है ना। आइए आगे प्लस छिपाई माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, x² तो x² है, ठीक है। अब ये जो -12x² को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर क्या है प्लस के x पूरे और गुना करने पर -12x² पूरे, ठीक है। तो 12 का हम क्या करेंगे फैक्टर, तो 2 से लगाएंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से लगाए तो 3 आएगा, है ना। अभी देखो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी 4 और 3 में टूटेगा। अब बताओ 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी अगर 4 गो x रखे या 3 गो x रखे तो 4 गो x में से 3 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा, और 4 गो x और 3 गो x में गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12x² पूरेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखिए क्योंकि माइनस के 12x² लाना है तो हम इसको लिख करके बताते हैं। 2x² है तो 2x² जैसा तैसा, इसी बीच वाले को ना लाना है, इस तरह सेट करना है। तो अगर ये 4 और 3 में टूटा है तो अगर हम प्लस के 4x रख दें और माइनस के 3x रख दें, ये माइनस का 6 है तो 6। अब देखो 4x में से 3x घटेगा तो 1 x बचेगा, और 4 तिहाई 12, अब प्लस माइनस गुना के तो माइनस, x में गुना के तो x² टूट गया। तो ई पार्ट अलग हुआ और ई पार्ट अलग हुआ, ठीक है, अलग हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से देख लो भाई, करते हैं 2x² को एक स्टेप और बढ़ाते। ये मैं फालतू का स्टेप बढ़ाता हूं, जब आप स्टेप समझ जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे ऑटोमेटिक, तो आप ये स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं। देखो हम इसको क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 2x² को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने में x गुने में x, है ना, मैंने लिख दिया, है ना। 2 है तो 2 गुने x² डबल है तो इसको हम लिख सकते हैं x गुने x, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 4 को फैक्टर यानी 2 गुने में 2 लिख सकते हैं 4 को, x गुना में तो x लिख दो, मैंने लिख दिया। तो ये पार्ट अलग हुआ। अब माइनस के 3x माइनस के 6 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 3 गुने में x, और ये माइनस का है ना, माइनस के 2 गुने में 3 लिख सकते हैं, इसको लिख दिया। तो ये डबल पार्ट अलग और ये डबल पार्ट अलग। अब कॉमन लेंगे, जो मिल गया कॉमन होता है, ये x है और यहाँ भी x मिल गया, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, मिल गया। तो जो मिल गया उसको बाहर करो, तो बाहर करेंगे 2 और x मिल गया तो 2x बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा x और प्लस के ई बचेगा, ये 2 और x मिल गया तो ई बचेगा सिर्फ 2 प्लस के, मैंने लिख दिया। अब माइनस है तो माइनस लिखो, क्या क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है और यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या x
अच्छा माइनस कॉमन लिए तो अंदर में क्या होता है, माइनस से गुना होगा तब प्लस। अब 3 तो मिल चुका, सिर्फ बचा 2, तो 2 हम लिख लेंगे, मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, अभी 2 में से 1 निकल जाएगा, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो x प्लस के 2 निकलेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2x और माइनस का 3। तो बराबर में 0 था तो हम 0 लिखेंगे, क्योंकि मूल ज्ञात करने के लिए कहता है इसमें, तो हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0, तो हम लिखते हैं x प्लस के 2 और बराबर में 0 एंड 2x माइनस 3 बराबर 0। अब x बराबर, ये बराबर तो बराबर प्लस का 2 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2, x की वैल्यू माइनस का 2 आ गया। इधर 2x बराबर होगा माइनस का 3 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3, इसीलिए x बराबर क्या होगा 3, और ये गुना में है तो आ जाएगा बटा में। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया। तो आई होप कि ये भी आप समझ गए। आइए अब हम तीसरा लेते हैं। तीसरा थोड़ा कठिन है, समझने की कोशिश करना, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। अगर आता है तो कोई कठिन नहीं, ठीक है, नहीं आता है तो थोड़ा देखना, वो स्टेप उस प्रकार का भी आपको क्या होगा कि गुणनखंड पूछा जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम इसको उलट देते हैं। अब हमें तीसरा बनाना है ना, बहुत आसान है तीसरा, देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे कि ये 2x है ना, रूट करनी इसको बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, करनी x² प्लस के 7x और प्लस के 5 करनी 2 और बराबर में यह है 0, राइट। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना, यानी फर्स्ट से लास्ट में गुना करेंगे। इट मीन्स कि √2x और x² है ना, और गुने में 5 करनी 2। देखो करनी के अंदर वाले को करनी से गुना करते हैं, ठीक है। तो 5 से x² में गुना करेंगे तो 5x² होगा, और गुने में करनी 2 से करनी 2 में गुना करेंगे तो करनी 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 ही होगा। सेम अंक से गुना करो तो रूट को हटा दो, सेम अंक लिख दो, ठीक है। 5 दूनी 10x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 है। अब 10 को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर प्लस के 7x पूरे और गुना करने पर प्लस के 10x² ही पूरे। तो 10 को 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, यानी 5 से और 2 में, है ना। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कि करनी 2x² और ये प्लस है, तो हम लिखते हैं क्या यहाँ पे प्लस, और 5 2 में टूटेगा तो अगर हम लिखते हैं 5x और गुने में 2x, राइट। तो अब यहाँ प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे प्लस। अब 5√2 है तो हम 5√2 लिखेंगे। अब देखो 5 दूनी 10, x² पूर जाएगा गुण। अब दोनों में जोड़ेंगे, सॉरी ये प्लस का रखो, गुना नहीं प्लस, है ना। तो 5 2 7x पूर जाएगा प्लस का, अब 5 दूनी 10x² गुना में हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं 2 टीम में, ठीक है। तो बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ये पार्ट अलग है, राइट, और ये पार्ट अलग है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि करनी 2 है तो 2 लिखो, और गुने में x² है तो हम इसको लिख सकते हैं x गुने x लिख सकते हैं, और प्लस में 5x है तो हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने में x लिख सकते हैं कि ना। तो ये पार्ट अलग हो गया, राइट। अब यहाँ ई पार्ट को देखो, 2x को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 2x को देखो प्लस है तो प्लस लिखो, 2x में यहाँ पे कुछ परिवर्तन करेंगे। 2x को अगर हम करनी 2 गुने में करनी 2x से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि 2x है, 2x को हम लिख सकते हैं करनी 2 गुने करनी 2x, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2x है तो x बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस के ई जो आप देख रहे हैं 5 करनी 2, तो 5 करनी 2 आप लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। जो मिल गया वो कॉमन लो, जो नहीं मिला बाहर रखो। ये 2 मिल रहा है और यहाँ सॉरी ये x मिल रहा है और यहाँ भी x मिल रहा है, तो x मिल रहा है तो x बाहर लिखो, और करनी 2 है तो 2, और ये x इसमें रह जाएगा। प्लस है तो प्लस, 5 नहीं मिला तो 5 लिख लो। अब प्लस का देखो, यहाँ करनी 2 और यहाँ भी करनी 2 मिल रहा है तो करनी 2 बाहर निकालो, अंदर में बच गया करनी 2x और प्लस में ये बचा सिर्फ 5, राइट। अब इन 2 में से 1 2 यानी 2 में से सेम है, सेम में से 1 निकल जाएगा, यानी करनी 2x प्लस के 5, और ये हो जाएगा x और प्लस के करनी 2, ये आ गया गुणनखंड। और मूल कार्य रहा ज्ञात करें तो बराबर में 0 है तो 0 रख लो, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। यहाँ से क्या करेंगे,
इसके भी बराबर में 0 और इसके भी बराबर में 0, तो करनी 2x प्लस के 5 बराबर में 0 और x प्लस के करनी 2 बराबर में 0 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, करनी 2x बराबर प्लस का 5 इधर आ जाएगा माइनस का 5 और ये x बराबर प्लस का √2 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का √2, क्योंकि पक्षांतर करेंगे प्लस वाला तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस में, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 5 और बट्टे में √2 गुना में है तो हमें बट्टा में लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर। तो आप देख सकते हो ये आंसर हमारे पास दोनों प्राप्त हो गया। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बड़े ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो समझ गए तो अच्छी बात है। आइए इसी प्रकार चौथा नंबर हम लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको आता है, लेकिन अगर दूसरे पर्सन को नहीं आएगा तो वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकता है, क्योंकि पूरा मैंने डिटेल में बता रहा है। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 4 लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 हमारे पास ये है, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो प्रिय छात्रों, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 4 जो हमारे पास है चौथा नंबर में है ना। चौथे नंबर में दिया गया है कि 2x² माइनस के x और प्लस के 8। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जिसके नीचे अगर नीचे सिर्फ अगर 8 है तो 8 से सभी में गुना करो, 4 रहेगा तो 4 से सभी में गुना करो, इतना इस बात को ध्यान रखना। तो नीचे 8 है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आसान हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, गुने में 8 से गुना कर दो। 8 से 2x² में गुना करेंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16x²। ठीक है, 8 से x में गुना करेंगे तो माइनस के 8x और 1/8 से 8 में गुना करेंगे तो केवल प्लस का 1 बचेगा और बराबर में 0। 0 से 8 में गुना तो 0। ये हमारे पास किस रूप में आ गया, 16 के रूप में। ठीक है, 16x² माइनस का 8x प्लस के 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर लेना। आप कैसे करेंगे, 16x² से प्लस 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 16x²। 16x² को तोड़ो तो 8 दूनी 16, क्या 8 में टूटेगा, क्योंकि माइनस 8x लाना है, तो हम इसको तोड़ते हैं। ये टूटेगा भाई, देखो 4 चौके 16 और 4 4 8, यानी 4 के मर्तबे में टूट जाएगा, 4 के रेशियो में। ठीक है, तो हम इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखो 16x² तो 16x², माइनस के अगर हम 4x लिखे और माइनस के 4x, कोई दिक्कत, -4x और -4x माइनस के 8x होगा और ये प्लस का 1 तो 1। अब देखो -4x से -4x में गुना करेंगे तो प्लस के 16x² आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 लिख दो। ये 2 पार्ट और ये 2 पार्ट। देखो इसमें कॉमन क्या होगा, 4 कॉमन हो जाएगा। मैं वो स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ, अगर आपको बढ़ाना है फैक्टर करके तो बढ़ा सकते हैं। चलिए हम बढ़ा ही देते हैं। काहे का होगा कि नहीं बढ़ा रहे भैया, 16x² है, 16x² को हम लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता। 16 को फैक्टर करोगे तो 2 आएगा, तो 8 आएगा। 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखो 16 को इतना 2 गुने 2 गुने 2 फैक्टर करोगे तो इतना आएगा। गुने में x² को हम लिख सकते हैं x गुने में x। 4 को क्या लिख सकते हो, माइनस के 2 गुने में 2 और गुने में x। ये एक पार्ट हो गया, इसको हम सोल्व कर दिए। ठीक है, माइनस है तो -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x है तो 2 गुने में 2 और गुने में x लिख सकते हैं, और प्लस के 1 है तो 1 ही लिख सकते हैं, बराबर में 0। 1 गुने 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, जो मिल गया कॉमन, क्या क्या मिल रहा है, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी x और यहाँ भी x, यानी 2 गुने 2 और गुने x मिला। क्या मिला, 2 गुने 2, 2 गुने में 2 और गुने में x मिला। और जो ना मिला अंदर, तो अंदर ये 2 गुने 2 नहीं मिला, तो 2 दूनी 4 लिख लो, और माइनस की साइड क्या नहीं मिला, इस अच्छा ये x बचा हुआ है तो इसमें x लिख लो। इधर सब मिल चुका है, तो केवल अगर सब मिल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो हम 1 लिख लेते हैं। अब माइनस है तो माइनस, इधर क्या मिला, इधर देखो 2 है, इधर 2 है, इसमें कुछ नहीं मैच कर रहा है, कुछ नहीं मैच कर रहा है तो 1 कॉमन ले लो। ठीक है, 1 कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4 आई, 4x हो जाएगा, और माइनस है ना, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस और 1 तो 1। ठीक है, वही हो जाएगा। दोनों सेम है, सेम में से एक निकालो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस के 1 इंटू 2 दूनी 4, 4 से x में गुना तो 4x होगा, 4x आई माइनस का 1 लिख दिए, बराबर में 0। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। अभी दोनों में से देखो 0 सभी के बराबर में है, तो 4x माइनस के 1, 4x माइनस के 1 और
बराबर में 0 एंड 4x माइनस के 1 बराबर में 0, यानी 4x माइनस के 1 बराबर 0। तो 4x बराबर माइनस का 1 है तो इधर प्लस का 1 होगा, इधर भी 4x बराबर माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 एंड 4x x बराबर हम अगर लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1, 4 गुना में तो बटा में 1/4, इसीलिए इधर भी क्या होगा x बराबर 1/4। तो देख सकते हो इधर भी 1/4 और 1/4, ये दो हमारे पास मूल प्राप्त हो गए। ठीक है, तो आई होप कि यह समझ गए होंगे। आइए अब जो हम चलते हैं ना प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। 5 बहुत आसान है। ठीक है, देखिए 5 कैसे बनेगा, 100x² माइनस के 20x और प्लस के 1 है, तो इसको हम तोड़ने के लिए कैसे करेंगे, 100x² से 1 में गुना करेंगे तो 100x² ही होगा। ठीक है, 100 को तोड़ेंगे तो 100 को तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर माइनस 20x पूरे और गुना करने पर 100x²। तो अगर हम 10 दाहीं के 100, 10 में टूटेगा 10 और 10, 10 दाहीं के 100 और 10 10 20, तो हम लिखेंगे 100x² और माइनस के 10x एंड माइनस के 10x और ये प्लस का 1 बराबर में 0। ये दो पार्ट दोनों मैच करता है, 10 10 में टूटेगा। इसमें कॉमन क्या होगा, 10x कॉमन होगा तो इधर बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ 10x एंड माइनस इधर, क्योंकि 10x कॉमन लिए तो इसमें भाग देते 10x पूरे का, इधर ये भी सब निकल जाएगा, मैच कर गया तो 1 आएगा। वो ऐसे भी डिटेल में बना सकते हैं भाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, तो माइनस के अगर हम इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 10x, माइनस कॉमन ले तो ये प्लस वाला माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। ये दोनों में से 1 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस के 1 और ये हो जाएगा 10x और ये माइनस का 1 बराबर में 0। बस यहाँ से आप लोग खुद सोल्व कर लेना, मूल ज्ञात करना है तो इसके भी बराबर में 0 और इसके भी बराबर में 0 रख करके निकाल सकते हो। इसे मैं निकाल देता हूँ, 10x माइनस के 1 बराबर 0 एंड 10x माइनस के 1 बराबर में 0 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर माइनस का 1 पक्षांतर में प्लस का 1, इसीलिए x बराबर 1/10 और ये भी हो जाएगा x बराबर 1/10। ये दोनों हमें मूल प्राप्त हो गए। आई होप कि ये जो मैं गुणनखंड बताया हूँ इस माध्यम से आप सारे के सारे जितने भी आएंगे गुणनखंड आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।